विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालूझंडा में खनन माफिया का मुद्दा जोरों शोरों से उठा, जिसमें लोगों ने कहा कि खनन माफिया की वजह से उनकी जमीनें बह चुकी हैं और जमीनों का कटास अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया पहले तो रात को नदियों नालों में खनन का काम करते थे, लेकिन अब दिन के उजाले में ही काम करते हैं, जिस पर कालूझंडा के लोगों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई कि उनकी जमीनों को बचाया जाए और खनन माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हो रहा है कि माइनिंग को 2-3 महीने से माइनिंग हो रही है। नहीं, लेटेस्ट तो कोई नहीं है। आपने कंप्लेंट कहाँ की? मेरी एसडीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में और माइनिंग ऑफिस में। वहाँ से रिटर्न कुछ आपको मिला है? रिटर्न में आए थे, वो चलान करके गए। चलान उसके बावजूद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब क्या मानते हो कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? सुनवाई उन्होंने चलान किया अपने मौके पे आके। मैं नहीं कहती कि सुनवाई नहीं, सुनवाई हुई। मतलब आपके ही कार्यकाल में 2-4 बार माइनिंग हुई है? हाँ जी, आपके कार्यकाल में 2-4 बार माइनिंग हुई है? माइनिंग हुई है। अब इस चीज़ को अपना नाम बताइए पहले। और आप वार्ड पंच हो? हाँ जी, कब से है? 2021 से। क्या मामला है आपकी पंचायत का? ये माइनिंग का है। कब से हो रही है ये? 3-4 साल हो गए। इसकी आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ की थी आपके इधर से गांव से? आपके पास भी मामला आया होगा इस चीज़ का? हाँ जी, फिर आगे कार्रवाई कुछ अभी कर रहे हैं ये। मतलब अभी तक हुई नहीं है? नहीं, अभी आपने अपने जो पंचायत की प्रधान है उनसे इस बारे में चर्चा की थी? नहीं, अभी नहीं। जी सर, अपना नाम बताइए। गुरचरण सिंह। और कब से आप? 2021 से। 2021 से है। और जो आपकी पंचायत का खनन माफिया का जो ये मुद्दा है, आपने इससे चर्चा की किसी प्रधान के साथ? अभी की है? हाँ, और अभी आप कुछ एसपी ऑफिस भी मिले होंगे जाकर? गए थे, लड़के गए थे यार, गए गाँव थे? वासी गए थे। कब से हो रहा है ये माइनिंग का जो खनन माफिया? कब से? माइनिंग का तो पहले से वो कर रहे हैं खनन माफिया। हाँ जी। आज से थोड़ी नहीं, पहले से ही कर रहे हैं लोग। जब खनन कर रहे हैं हमें जब कोई रोकता नहीं है जी। तो इसकी आप मतलब कह रहे हैं अब तो बरसात निकल गई, बरखा होगी, पूरा बेपूरे हो गए। तो आप क्या चाहते हैं अब? नाम बताइए। राजीव नेगी। प्रधान सर, एक मामला आया है आपकी पंचायत का खनन माफिया का, उसको लेकर आप एसपी पे भी गए थे और आज आपकी मीटिंग है, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? सर, गांव वाले के साथ में जी। इसके बारे में जो है मामला जो है एसपी मोदी और एसडीएम साहब के विचाराधीन है। अब प्रशासन देखेगा सर, हमने तो अपना प्रोसेस कर दिया है पूरा, जो भी रिटर्न कार्रवाई करनी थी कर दी है। जब आप एसपी ऑफिस में गए थे तब मीडिया वाले वहाँ आए थे। हाँ, लेकिन वहाँ आप लोगों ने मुद्दा उठाया खनन का, लेकिन जो आपकी महिला प्रधान है उन्होंने उठाया ट्रैफिक का, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमारे को तो जो मतलब कि गाँव वालों का मुद्दा था वो मेन खनन का ही था। हमारे को ट्रैफिक टूटने के बारे में तो पता नहीं था जी। मेन मुद्दा था हमारा। नाम मेरा यशपाल। क्या मामला है आपके इसका? मामला है मेरा यही है जी कि गाँव कालूझंडा पंचायत में जो खनन मतलब कटाई हो रही है, लोगों की ज़मीनें बह रही है, उसके ऊपर हमने वैसे कार्रवाई भी की, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे को ऐसे करते हैं कि आगे से आगे ट्रेल करते हैं, आप एसडीएम के पास जाओ, एसडीओ के पास जाओ, एक्शन के पास जाओ, लेकिन क्या है कि कार्रवाई कोई नहीं होती। आते हैं, दे के चले जाते हैं। और हमारे जैसे कि हम एक निजी किसान हैं, हमारे पास अपने घर के घरेलू काम होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं प्रशासन से यही विनती करूंगा कि इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए जो पटाने वाला, पाटने वाला, उसके ऊपर उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर ट्रिपल उसकी कॉस्ट लगाई जाए। उसको आगे वाले को भी जो ऐसी कार्रवाई करेगा उसको ये काम करने के लिए मतलब है इस काम को छोड़ देगा। लेकिन हमारी प्रशासन है और हमारी सरकारें हैं, लेकिन ये खुद ही ऐसा काम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये खुद इसके बीच में मिली भगती है सारी। मैं एक सरकार का नाम लेता हूँ, मैं दोनों सरकारों का नाम लेता हूँ। सुशील चंद मेहता। क्या मामला है सर पंचायत का? मामला ये माइनिंग का यही, जो दोनों कालूझंडा पंचायत में दोनों रिवर हैं, इनमें खनन हो रहा है अति का। इस पर कोई एक्शन लिया जाए। सरकारें, हम एसडीएम के पास भी गए, एसपी के पास भी गए अभी हफ्ता पहले, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जैसे अपने आईपीएच डिपार्टमेंट है, इनके कम से कम 3 ट्यूबवेल
नदी में बह चुके हैं और हमने इनके एक्शन के पास भी गए, पर अभी तक उन्होंने ना तो कोई मशीन भेजी है, अभी तक ना कोई रोकथाम के लिए भी कोई माड़ा मोटा करे तो उन्हें बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन और बाकी हम प्रशासन से यही है भी कम से कम जैसे जितना भी है माइनिंग डिपार्टमेंट है इन पे कोई। तो मैंने 1100 रुपये कंप्लीट भी गई थी जी। अभी भी उसमें शामलाट जमीन भी 1 बीघा तकरीबन पट हुई भी है, अभी भी मैं आपको दिखा दूँगा जी। तो ऐसे ही घूमे खुले घूम रहे बोले थे, 2 विभाग के बंदे आए थे, कंप्लेंट की थी मैंने जी। बोले कार्रवाई हो गई है, जो नुकसान होगा मेरा उसका हर्जाना कौन देगा। और सरकारी ज़मीन पट्टी भी है, कम से कम 50 लाख का माल गड्ढा वहीं, अभी भी मैं आपको दिखा दूँगा वहीं पड़ा है कोई कार। और ज़मीन 2 बस से कराया मेरा वो भी हड़की है, तकरीबन 2-3 साल से हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहना चाहूँगा भी उचित कार्रवाई हो, जो पटाने वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, जिन्होंने ज़मीन पटवाई है, सरकारी ज़मीन भी पटाई हुई है, तो उसको के लिए कोई रोक टोक नहीं है जी, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। और अनलीगल माइनिंग हुई भी है और हो रही है, और सरकारी ज़मीन आपके माध्यम से मैं उससे पटवारी जी से ज़मीन की निशानदेही ली जाए और विभाग जो उचित कार्रवाई ज़मीन वाले पर भी करे जो पटाता है, क्योंकि जो पटवाने वाले हैं उतने गुनाहगार वो भी है, पटने वाले भी हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा जी, ज़मीन मेरा ना तो ट्रैक्टर चल रहा है उसमें, इधर भी नीचे भी ज़मीन है वो भी हट गई मेरी, कल देख के आया तो मैं। आपकी हट गई है? हाँ जी, इसी की वजह से, खनन की वजह से। नहीं तो ये सारी ज़मीन नीचे आ जाएगी, तो 100 मीटर 200 मीटर की होनी हो टांग सारी नीचे आ गई है। आप प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं है, चलान करके गए थे, चलान के बाद फिर खनन हुआ है, बोल चलान हो गए थे, चलान के बाद फिर भी खनन हुआ है ना, तो चलान करके तो रोज हो रहे चलान होंगे हो जाता। वो सारे हमने क्रेट वायर लगाए थे, वो सब लटक गए और वो सब इस नदी में ख़त्म हो गया। और मेरी 1-1.5 बीघा ज़मीन जो है वो मतलब बहगी है और बाकी 10 बीघा जो है वो बहने की कगार पे है। तो हमने ये सारे मुद्दे जो है खनन का, हमने एसपी साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, एमओ साहब, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, जबकि हमारा लॉस हुआ है और हम मतलब जो अन्नदाता है, किसान है, वो दर के ठोकरे खा रहा है। और जो माइनिंग कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, वो आराम से घर में बैठे हैं और बोलते हैं हमारे को कोई रोक के बताए, अगर तुम्हारे में इतना दम है तो रोक के बताओ। तो हमारे अधिकारी जो अफसर हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अन्नदाता के मतलब हमारी बात भी नहीं रख पा रहे कहीं पे। जो अन्नदाता है वो दर के ठोकरे खा रहा है और जो चोर है, जो खनन कर रहा है, वो शाही मतलब बढ़िया अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो हमारी सुनवाई, हम तो यही है सरकार से अपील करेंगे कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, हमारे लॉसेस देखे जाएँ, हम कहाँ से पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो जहाँ गिरी नहीं बनी हुई वो नाली में पानी जो है मकानों में इकट्ठा हो रहा है, मकानों के पीछे इकट्ठा हो रहा है। एक मकान तो गिर गया राम गोपाल का जी, एससी का, वाल्मीकि राम गोपाल है, मेरा पड़ोसी है। एक मकान तो उसका गिर गया, उसके बाद नंबर मेरे मकान का है। हमने बहुत बोल लिया, बहुत कुछ यहाँ प्रोवाइजर कर लिया, लेकिन कोई सुनता नहीं। जबकि वो नाली भी मतलब अभी इंटर पटने का भी वो हो गया, इंटर भी उखड़नी शुरू हो गई, कोई देखता ही नहीं है उसको, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ये हमारे पंच साहब हैं, इनसे थोड़ा कांटेक्ट कर लो कि है या नहीं है, मकान गिरा हुआ है या नहीं गिरा हुआ है राम गोपाल का। बस इतने सी मेरी रिक्वेस्ट है। जी सर। हाँ जी, राम गोपाल का मकान गिर रहा है, गिरा हुआ गिर गया। हाँ,